कि छोड़ दोगे एकदम पक्का, टेंशन क्यों ले रहा है? अभी तो कितनी सारी चीजें अभी बाकी है आपको पढ़ाना। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने पॉलीगन शुरू किया था, पॉलीगन में हमने जाना था पॉलीगन कहते किसको है ना, पॉलीगन कहते किसको है, पॉलीगन के कर्व्स, क्लोज कर्व के बारे में जाना था। और उसके बाद फिर हम लोग आगे थे खानदान, पीकदान, थूकदान ऑफ पॉलीगन्स, जहां पे हमने साइड्स और एंगल्स के हिसाब से हमने पॉलीगन के बाल बच्चे को देखा था, रेगुलर और इरेगुलर। मॉनिटर कहाँ रह गई? सर आपको घर से बाहर निकाल दिया। अबे वही तुम लोग ना लेते, देख ले ये घर के, देख ले कहाँ है, देख लिया? ओ उल्टा है बस। ओह माय गॉड, उल्टा करा है सर ने। मैं असल बात में ना मैं आया उधर से ना, तो कहाँ से आया मैं, उसमें ना सेकंड एसी में ना पता नहीं क्या था, इन्होंने एसी चालू नहीं किया, बता बच्चों के चक्कर में शायद, ठीक है। तो पूरा पीछे ना वो हो गया, क्या कहते हैं, खुजली टाइप है ना वगैरह। तो मैंने कहा यार एसी के पीछे लगा लेता तो थोड़ा सा अच्छा से हवा आएगा तो मजा आएगा ना, तो एसी के पास लगा लिया मैंने, इसीलिए वर्टिकली अपोजिट। अभी जस्ट थोड़ा देर किया तो उसमें 1 मिनट लेट हो गया। चलो अभी ध्यान दो। अरे मॉनिटर कहाँ रह गई, मॉनिटर कहाँ रह गई? मॉनिटर ही गायब है। मॉनिटर, अरे मॉनिटर नहीं, कहाँ चलेगी मॉनिटर? ले मॉनिटर आएगी तो अपने आप हैंड रेस करेगी वो। चलो ठीक है। तो पॉलीगन का हम लोगों ने साइड्स और एंगल्स के हिसाब से बात किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पॉलीगन्स को देखा था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्स, डायगोनल्स। डायगोनल्स के हिसाब से, इनफैक्ट एंगल्स भी लोग बोल देते हैं। हम लोगों ने डायगोनल्स के हिसाब से देखा, तो बहुत सारे नोट हम लोगों ने देखा था। एक डीपीटी में एक तैयार कर लिया, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाली डीपीटी तैयार हो गई। अभी ये वाली डीपीटी बाकी, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीजें सिखाना बाकी है आप लोगों को, इसलिए ये वाली डीपीटी अभी बाकी थी। तो ये वाली डीपीटी को सीखना है बहुत अच्छे से, सुनना बहुत अच्छे से, यहाँ बहुत सारी काम की चीजें आने वाली है। तो ये डीपीटी में आज बहुत सारे सवाल मैं फॉर्मुलेट करूंगा, इसलिए मैंने ये वाली डीपीटी अभी तैयार नहीं की। हाँ सर बोलो दोस्त। सर गलती से हो गया, गलती से चैट खोले तो गलती से जानी। बस तो यही सब गलती कर खाली, ठीक है। आज बताओ यार कि इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, राकिब यार इतने प्यार से तो मैं समझाया यार, इस सर की तबीयत खराब हो गई अचानक से। तो अचानक से नहीं, वो तो परसों से मेरे को बोल रहे थे वो कि सर थोड़ा सा वो लग रहा है। तो क्लास तो मैं उनकी संडे में ही लगाने वाला था, तो संडे की जगह पे उनकी क्लास आज लग गई थी, ठीक है। तो मैंने बोल दिया मैं क्लास लूंगा। अब इधर ध्यान देंगे जरा काम की बात। आप वहाँ पर हो सर, घर नहीं हो अपने? क्या हुआ सर आप घर पर नहीं हो क्या अपने? धीरे धीरे करके सब आता है, फिर सब एक एक करके क्वेश्चन पूछता है। हाँ ये ना, ये लोग ना क्या बताऊं मैं, एक बहुत शानदार चीज है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ सर डायगोनल्स बोर्ड पे ऊपर लिख दीजिए कि जो भी एंटर करेगा उसे मैं बता दूं मैं अपने घर ही हूँ। मैं अपने घर पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। मैंने वर्टिकली अपोजिट अपना सिचुएशन, एसी पहले सामने होता था, अब एसी की तरफ से आ गया हूँ, ठीक है। सम से नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं, सुनना। नंबर ऑफ डायगोनल्स को जानने से पहले देखते हैं तुम लोग की किडनी कितनी शार्प हो चुकी है, कितनी किडनी शार्प हो चुकी है आज पता करते हैं। चलो बताना मेरे को, मैं उस दिन ही सोच रहा था पूछने के लिए, उस दिन टाइम ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो हाँ समझ रहा हूँ, ये सोफी ने एकदम सही कमेंट मार दिया, इधर ध्यान देंगे। बताना चैट सेक्शन में, मेरे को रिप्लाई चाहिए चैट सेक्शन में। एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं? नंबर ऑफ लाइंस दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट, नंबर ऑफ लाइंस दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट। क्या बात, क्या बात, गौर से सुनना पब्लिक। सर ये आप पूछ चुके हैं। अरे हम पूछ चुके हैं, लेकिन उस दिन जब पूछे थे ना थोड़ा आराम आराम से पूछे थे, नहीं जल्दीबाजी में पूछे थे, और उस दिन मैं अपनी वो जो भयानक वाली शक्ल होती है उस शक्ल नहीं बना पाया था। आज भयानक वाली शक्ल बनेगी ना, तो ध्यान रखना एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, हाउ मेनी लाइंस दैट पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइंस दैट पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स? सर ये एक्सियम्स है ना? एक्सक्यूज मी तो सर, देख के बोलू भाई इनफाइनाइट। मैंने ये नहीं बोला कि इन दोनों से पास होना चाहिए, दीज 2 पॉइंट से पास होना चाहिए। कितने लाइंस पास कर सकते हैं? तो इनसे पास करता हुआ इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं, इससे पास करते हैं, इससे पास करते हैं, कौन मना कर रहा है? सर ये स्टेटमेंट एक्सियम्स है ना? हाँ हाँ एक्सियम है, पता है 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में दे रखा है वाली बात, बताने की जरूरत ही नहीं, सब बातें मैं एग्जाम पढ़ने के लिए। तो 2 पॉइंट से पास करता हुआ, और फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहा है। अभी 2 ज्योमेट्री पॉइंट, आज ही पढ़ी है सर की हाँ सीट। हाँ
ठीक ठीक, बहुत सही जा सर रहा है। अभी आपने पता- शीट दी नहीं, रेहान को देनी पड़ी। ओ अंग्रेजी इंसान, रिसोर्स सेक्शन में डल चुका है सीट। सर ज्योमेट्री आपने थ्योरम। आज डाली लग रहा। ए रुको, आज इसको बताते हैं, रुको अभी इस स्क्रीन सर शेयर। नहीं है, रिसोर्स सेक्शन में नहीं है। अभी हम आ रहे, नहीं, लो नहीं है। दिख रहा है सबको? आगाज बैच का स्क्रीन दिख रहा है? दिख दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर दिख रहा है। रिसोर्स सेक्शन में गया मैं। रिसोर्स सेक्शन में इतना मेहनत करके तुम लोग रात भर जग के धांसू सवाल डाला मैंने, 3 चैप्टर के धांसू सवाल। अभी इसके बारे में बात करना है मेरे को, लो। अच्छा और दिखाता हूँ तुम लोग को साइंस का जबरदस्त सवाल। जब खोलते थे कोई और चैप्टर खुलता था, कोई और चैप्टर चेंज है साइंस की। खोलते थे, कोई और चैप्टर खुलता था, कोई और चैप्टर। देखो चैप्टर नंबर 1 खोला, चैप्टर नंबर 1 खुला। चलो चैप्टर नंबर 13 खोलना है, चैप्टर नंबर 13 खोला, चैप्टर नंबर 13 ही खुला। रात में पूरा अपडेट किया मैंने। तो ज्योमेट्री लो। शीट कहाँ है ये बताइए पहले। अभी आ रहे, रुक टाइम से। कल जो जो काम किया मैं दिखा रहा हूं तुम लोग के लिए, कितना अपडेट। 16 1 खोला करोड़ तो रुपए 16। देना अगर सर सही हूँ मैं। अभी रुक, काय घबरा रहा इतने है? तो देखी भी नहीं हमने। उर्दू का तुम लोग मत देखो, उर्दू का लिटरेचर का नोट्स मैंने कल या परसों शाम में डाला मैंने। ये सर पूरा ये सब लिटरेचर कुछ चेक सर नहीं, ये नहीं देखा था। आप लोग अपडेट, नोटिफिकेशन का अपडेट नहीं जाता है क्या? ये पूरा डाल सर दिया। नोटिफिकेशन आता है, नवाब साकिब इब्राहिम एडेड अ सोर्स इन द लाइब्रेरी। तो सब कंप्लीट उर्दू ग्रामर का लो। अभी एक बहुत अच्छे से साहिल ने भेजा था मेरे को, बहुत पुरानी किताब है, बहुत फटे छुटे किताब है, देख ले कैसा बांटा है। मैम इससे शानदार बना रही है मैम ने। बस मैम कभी थोड़ा सा कह रहे हैं ट्रेजेडीज आती रहती है ना, तो उसमें मैम थोड़ा सा अभी बिजी है, उनके हस्बैंड सर इससे अच्छा क्या होगा। मौके मसलिहात। सर हाँ सर बहुत दिन हो गया स्टोरी के, चुप, स्टोरी डिमोटिवेट हो गए हैं सर। भाई सर, ये आज- डेट आ गई है, एमयू की डेट आ रही है, तुम्हें स्टोरी की पड़ी है। अभी ना बेटा, जब एमयू का डेट आएगा ना, सारा मोटिवेशन अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो लो, ए लड़का लोग, ये नीचे लिखा है फाइल्स सेक्शन। फाइल्स के अंदर ये ज्योमेट्री थ्योरम शीट 17 जुलाई को डाल के गया हूं मैं यहाँ से, ठीक है? अभी ज्योमेट्री थ्योरम शीट मैंने वही वाला एज इट इज डाल दिया, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था इसमें से छाटने का कि कौन कौन सा पार्ट। देखो 11th एंट्रेंस लिखा है ना 2020-21, ये वाला थ्योरम शीट मैंने डाल दिया एज इट इज, जो मैं 11th एंट्रेंस में देता हूँ। देखो 11th एंट्रेंस में, यूसुफ तुम्हारा वीडियो ऑन हो गया दोस्त, यूसुफ। तो यहाँ पे 11th एंट्रेंस में देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है? पहले यूक्लिड ज्योमेट्री, फिर एंगल्स, टाइप्स, लाइंस, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन। सर जब लो ये एमयू की पॉलीगन। डेट आ जाएगी ना, जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं ना सर, एक क्लास उन्हें कहानी सुनाने के लिए ले लीजिएगा। अच्छा ठीक, इधर देखिए आप 11th एंट्रेंस का इंपॉर्टेंस देखिए, कितना कितना सवाल आता है खाली ज्योमेट्री से। 30 सवाल होते हैं उन लोगों के मैथ्स में, 6 सवाल, 8 सवाल, 10 सवाल, 5 सवाल, उनके लिए भी ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो उन लोगों को सब मैं देखो, जो तुम लोगों को एंगल्स पढ़ाया मैंने, टाइप्स ऑफ एंगल्स वगैरह, एकदम थ्योरी के सब फॉर्म में। एंगल कहते हैं किसको है, आर्म्स क्या होता है, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपका आउट ऑफ सिलेबस है, रेडियन एंगल और इसका एंगल का कॉन्सेप्ट है ना, टाइप्स ऑफ एंगल वगैरह सब पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, देखो सब पढ़ाया मैंने। सर आप तो कह रहे थे कि मैं 9th के लिए अलग से बनाऊंगा। अब मेरे को वक्त नहीं मिल पाया तो मैं क्या करूं, अब मेरे को जाना था घर। मैं, आप मानिएगा, मैं घर के लिए मिठाइयां नहीं लेके गया, इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं काम करते करते अपना लैपटॉप बैक किया और सब सामान बाहर रखा हुआ था, फिर सर सामान कोई नहीं, इंशाल्लाह सर अगर हमारा एंट्रेंस पक्का हो गया ना सर, फिर हम खिला देंगे आपको मिठाई और आपकी फैमिली को मेरे भी। अम्मा अब्बा को खिलाना है, मेरे को खा के क्या फायदा, इतना मोटा हो चुका हूं मैं, ठीक है? मैं अम्मा अब्बा के लिए मिठाई नहीं लेके गया इस बार, ठीक सर, है? माइक काजू बर्फी 1200 रुपए किलो वाला। चल इधर देख, ते लोग सबसे 1 किलो मिठाई लूंगा, अभी रुक ना, काहे टेंशन ले रहा है? देखो तुम लोग को मैंने पढ़ाया ना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, देखो एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रायंगल्स, पेरीमीटर क्या होता है, खानदान, पीकदान, थूकदान, ट्रायंगल्स से सारे ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये वाला अभी आपने नहीं पढ़ा, 9th क्लास का स्पेशल है। लो आ गया, ये आपका आ गया मीडियन का कॉन्सेप्ट, ये आ गया अल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट, ये आ गया ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ये 11th एंट्रेंस का सारा नोट्स है, ये आप लोग को नहीं पढ़ाया मैंने, सरकम सर्किल और ये, ठीक है? ये सब रिजल्ट अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सब रिजल्ट आपके काम का है ही नहीं है, ठीक है? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी आपके काम का नहीं है। मैं आपको पॉलीगन की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है? पॉलीगन की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो क्वाड्रिलेटरल जो तुम लोग को पढ़ाया है ना, ये रहा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम बनता है, रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस, रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम। अब यहीं पे मैं बच्चों को वाला सिखाता हूँ, साकिब सर पढ़ाते पढ़ाते तो यहाँ पे नोट लिखवाता हूँ। बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। देखो यही वो सवाल है जो मैं आप लोगों को दिया था, 13 सवाल, याद आ रहा है? इनमें से कौन कौन से डायगोनल है ना? तो वही चीज है ये,
इन लोगों को सबको कराता। ये आ गया पॉलीगन, पॉलीगन में अभी आगे यहाँ पे लिखवाता हूँ। अभी आ गया कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन का खानदान, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। फिर सैफ ने कुछ फॉर्मूले भेजे, ये सारे फॉर्मूले देख सैफ, तेरे सारे फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए। और आप लोगों को बोल रहा था ना मैं, देखो 3 बार पॉलीगन से सवाल आया। 2018 में इस फॉर्मूले का यूज पे सवाल है, 2013 में ये जो तुम नंबर ऑफ डायगोनल वाला बोलते हो ना, इस पे सवाल है 2013 में, और एक 2009 में एक बार इस पे सवाल है। तो अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ ना, बेसिकली यही वाला बॉक्स आपसे कराने जा रहा था। ये 11th एंट्रेंस के बच्चों में ये बॉक्स में फिल करवाता हूँ। एक पेज में पॉलीगन खत्म है। कर्व कहाँ गई सर? कर्व इसमें नहीं दिख रही है। कौन सा कर्व? कर्व अबे कर्व वाला पार्ट में क्या बोला, मैं जब पढ़ा रहा था और आपने देखा मैं कर्व वाले पार्ट में अटका भी। बच्चे रेहान ने एक छोटा सवाल पूछा क्रॉस वाला, तो कर्व वर्व करके हम लोग चीज पढ़ाते नहीं, कर्व वर्व की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये 11th एंट्रेंस का सवाल है, ये 11th एंट्रेंस है। 11th एंट्रेंस में हम लोग वही चीजें बात करते हैं जो पूछ सकता है। ज्योमेट्री थ्योरम शीट, ये मेरी सर प्लेन तो तो पढ़ाएंगे ना, 9th में प्लेन पूछता सरफेस है से ये करते हैं। कर्व वगैरह? हाँ कर्व वगैरह मैंने पढ़ाया तो स्टार्टिंग में, पढ़ाया है सर आपने? हाँ अभी तो स्टार्ट किया था मैंने उसी से। सर प्लेन ये लोग सरफेस ना पढ़ाएंगे आप? इतना मैंने नोट्स नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, खाली बहाना बनाते हैं लोग, कुछ नहीं। मौका मिलना चाहिए। देखे नहीं होंगे ये लोग। 60 मिनट्स ना इसमें वेस्ट हो गई। इतना कितना देखो, 16 में 15 मिनट मेरा चला गया। आज मैं सोचा जल्दी फिनिश करूंगा ताकि मैं आज आप लोगों के लिए मजेदार डीपीटी बनाऊं। बहुत दिन से हाथ मेरे चले नहीं, यस और सर, किसी ने 9 काम नहीं o'clock कर दीजिएगा खत्म। बहुत जल्दी। चलिए एक चैप्टर मेरे को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री फिनिश करना और ये फिनिश करना। जल्दी से देखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स की तरफ। अभी आने डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स की तरफ मैंने बात कर रहा था। 2 पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से कितने, 2 फिक्स पॉइंट से कितने लाइंस पास कर सकते हैं? तो सर इनफाइनाइट। अब मैं ये बोलूं फ्रॉम गिवन दीज 2 फिक्स पॉइंट्स हाउ मेनी लाइन कैन पास। अब इन 2 से पास करता हुआ भी है 1 and only 1 लाइन, मतलब एक 2 फिक्स पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास कराया जा सकता है। तो यानी 2 फिक्स पॉइंट से एक लाइन ही क्रॉस कर सकता है, फिक्स है। 2 से ज्यादा नहीं बना सकते हो। अगर आपने इससे पास करा दिया तो दूसरे वाले से पास नहीं करेगा, या इससे पास करा दिया तो इससे पास नहीं करेगा, ऐसा मामला है। मैं समझ लो आप, है ना। अब आपसे सवाल, जल्दी बताना, 1 मिनट। 2 से कितना पास किया? 2 से पास किया 1। 3 से कितना पास करेगा? अब आप एक बात बहुत अच्छे से जान रहे हो, एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत। सब लोग चैट टू नवाब से सेट करो, जल्दी चैट टू नवाब से सेट करो। तो चैट टू नवाब से डिस्टर्बेंस होता है बाकियों को, ठीक है। 3 पॉइंट से पास करता हुआ कितने लाइन होंगे? तो आप बोलेंगे सर तीनों से पास करता हुआ कभी भी एक भी लाइन नहीं बना सकते हो, एक भी लाइन नहीं बना सकते हो तीनों से पास करता हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं टोटल कितने लाइन बना सकते हो, टोटल कितने लाइन बना सकते हो, तो आप बोलोगे सर एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से, कितना गया? 3। टोटल 3 लाइन बनाए जा सकते हैं इसमें। तो नंबर ऑफ लाइंस अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो हम 3 बना सकते हैं। अब आप लोग बताना मेरे को, ट्रू या फॉल्स। देखते हैं ना किडनी बहुत दिन से आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। ट्रू या फॉल्स, देयर आर हाउ मेनी लाइंस ना, फ्रॉम गिवन 3 पॉइंट देयर इज 3 लाइंस। ट्रू या फॉल्स? फ्रॉम गिवन 3 पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ 3 लाइंस। क्या बात सर सबसे पहला सवाल लीनियर की कोलिनियर है कि नहीं पॉइंट? क्या बात। अब जब 3 पॉइंट आता है दोस्तों तो दिमाग में फट सा आ जाना चाहिए, क्या पॉइंट नॉन कोलिनियर है या कोलिनियर है। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट से पास होता हुआ मात्र एक ही लाइन बनेगा, 3 नहीं बनने वाला है, एक ही बनेगा। और अगर तीनों नॉन कोलिनियर है तो अब एक नहीं सर, अब 3 बन सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कहना कि 3 पॉइंट से 3 लाइन पास करेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक भी पास कर सकता है डिपेंडिंग कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट से क्योंकि कहानी शुरू हो जाती है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की, इसलिए आपको पूछना चाहिए सर कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, ठीक है। अब अगर मैं 4 पॉइंट की बात करूं, 4 पॉइंट से कितने लाइन पास कराए जा सकते हैं? नंबर ऑफ लाइंस 4 नॉन कोलिनियर। देखो सामने मैंने नॉन कोलिनियर बनाया, कोलिनियर से तो आपको पता है हमेशा 1। अगर 4 कोलिनियर हो गए तो हमेशा 1। जल्दी कितने लाइन बनाए जा सकते हैं टोटल? 0 ना, टोटल लाइंस कितने? मैं ये नहीं कह रहा हूं चारों से पास करें, मैं कह रहा हूं टोटल कितने बनाए जा सकते हैं। बहुत लोगों के जवाब आ रहे हैं 6, ये मेरे को अच्छा लगा।
देखेंगे आप, एक सर इधर, ठीक है, एक सर इधर, एक सर इधर और एक सर इधर, ये तो हो गए आपके 4 लाइन, ठीक है। पांचवा और छठा भी आप लोग को दिखाता हूं मैं। ये है हमारा 5वां लाइन और ये है हमारा 6ठा लाइन, जो कि आपका डायगोनल की तरह काम करेगा। यहां से यहां तक ज्वाइन कर ले तो लाइन सेगमेंट 6 हो जाएंगे, 2 डायगोनल हो जाएगा। सालिक प्लीज अब आप बाद में देख लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, आप बाद में देख लेना दोस्त ना, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल बात अगर हम देखें तो 1 पॉइंट से इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट, डिपेंड किया, अगर दोनों से पास कर रहा है तो ओनली वन, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन फिक्स पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट से हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में बात करने लगते हैं, 4 पॉइंट से फिर से हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में बात करते हैं, डिपेंड करता है कि किस में जा रहा है। बहरहाल नंबर ऑफ डायगोनल्स का मैं प्रूफ कराना चाह रहा था, लेकिन ना भी प्रूफ करें तो चलेगा। हम डायरेक्ट कहते हैं कि सर हम नंबर ऑफ डायगोनल्स हम एक पॉलीगन के अंदर, नंबर ऑफ डायगोनल्स एक पॉलीगन के अंदर हम बता सकते हैं कि कितना आ सकता है। तो कहता है नंबर ऑफ डायगोनल्स सर n इंटू n माइनस 3 अपॉन का 2, ये होता है सर फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स का। एक्सक्यूज मी सर, बोलो दोस्त। सर जरूरी नहीं कि वो ये फॉर्मूला दें एग्जाम में, वो कुछ भी बना के रख सकते हैं ना सर, हम लोग को तो प्रूफ करके देखना पड़ेगा ना एग्जाम में फॉर्मूला। इमरान कहीं तुम ऐसी की बात नहीं कर रहे हो? यस सर। सर इमरान नहीं, साहिल। अच्छा साहिल, तेरा आवाज और इमरान की आवाज अभी तक ना पकड़ पाया हूं। चल ठीक है। कहते सर एक बार एमयू में सवाल आया इस वाले फॉर्मूले से, एक बार एमयू में सवाल आया इस वाले फॉर्मूले से, देखता हूं एकदम सही है। 2016 में ये वाला फॉर्मूला पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है। 14 में भी ये फॉर्मूला पूछ रहा है, 13 में ये वाला फॉर्मूला पूछ रहा है, 2013 में ये फॉर्मूला है, 14 में ये फॉर्मूला है, 16 में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। और कहां है, और कहां है, और भी है क्या फॉर्मूला? अच्छा बाकी फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली लिख दिया 14 में और 16 में, यानी 3 बार आपसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया दोस्तों। अब जरा गौर से सुनना आप। मान लो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को मत मारियो गोली, सवाल को मारियो, और आपसे दिया गया 4 फॉर्मूले इस तरह का अंड बंड देवानंद करके कोई भी 4 फॉर्मूले, जैसे मैं अपने से 2016 के आपको ऑप्शन में पुट करके निकाल देंगे। एग्जैक्टली मैं आपको अपने से ना ऑप्शन दे रहा हूं, मेरे को नहीं याद है फॉर्मूला। नवाब सर का ट्रिक सीखो आप, आज फिर से बहुत दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं, मेरे को नहीं याद है चीजें यार, क्या था मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लो ना मैं आपको बताता हूं। ये ए है ऑप्शन, ये बी है ऑप्शन। फिर आप लोग बोलते हो ना नवाब सर अपने से ऑप्शन बनाते हैं जानबूझकर, कैसा नहीं ले रहा हूं, सामने बूस्टर खुला है मेरे, मैं बूस्टर से ये ऑप्शन उठा रहा हूं। जिसको आंसर याद है उनको परफेक्ट दिख रहा है, आंसर सी मैच कर रहा है, यही आंसर है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा वाला मैच कर रहा है। कहा कि भाई इसमें से कौन सा नंबर ऑफ डायगोनल्स आपका पॉलीगन का बता सकता है, एन साइडेड वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा ये भी लिख ही दूंगा यार, एन इज द नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स हैं उतने हिसाब से आप डायगोनल बता सकते हैं बड़े आराम से। हमें सिंपल पता है सर कि एक बात सिंपल याद रखना, एक ट्राइंगल है तो एन यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स डी से लिख रहा हूं मैं 0 है। चाहो तो चेक करके देख लो, यहाँ पे एन को 3 पटकोगे, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू एनीथिंग अपॉन 2 इज 0, 0 आएगा। एन को यहाँ पे 3 पटक के देख लो, तो 3 3 माइनस 1 2 2 2 खत्म, तो 3 माइनस 3 यहां से भी 0 आ रहा है, दोनों तरफ से 0 ही आ रहा है, ठीक है। कैसे जरा देखते हैं आप, यहाँ पे ट्रायंगल में तो 0, और सबको ये पता है कि सर अगर क्वाड्रिलेटरल हो जाए तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है 4, और सबको आपको पता है कि इसमें डायगोनल 2 आते हैं, इतना तो सबको पता है ना यार, 0 और 2 आते हैं। अब पेंटागन में, हेक्सागन में, हेप्टागन में क्या होता है हमें नहीं पता, हमारे पास फॉर्मूला है n की वैल्यू 5, कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे d कितना आएगा अपने आप समझ में आ जाएगा। n को 5 पटक लो, 5 माइनस 3 2 2 2 खत्म, 5, तो आंसर यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे n भी 5 और डायगोनल भी 5 आते हैं। तो ये सब निकालने की जरूरत तो तब थी जब हम फॉर्मूला याद है, हमें चलो फॉर्मूला ना भी याद है सर, हम तो लिए ऐसे कर दिए, कैसे ऐसे लेके छुपा दिए, हमें ना पता था फॉर्मूला, हमें बस ये बात पता था कि ई वाला चचा, ई हमें पता था, ई वाली बात हमें पता था। हम बड़े आराम से देख सकते हैं, ठीक है, हम बड़े आराम से देख सकते हैं ये वाली बात कि आंसर कौन सा सही है। हमें इतना पता है कि n को 3 पटकने पे आंसर 0 आना चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो डायगोनल 0 आना चाहिए। n को 3 पटका, 3 3 3 प्लस 3 6 और 3 18/2, यहां से आंसर आया 9, बिल्कुल नहीं, हमें 0 चाहिए आंसर, तो ये आंसर तो नहीं।
n को पटका 3, 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 2, 2 2 खत्म, 3 प्लस 3 यहां से आया 6, 0 बिल्कुल नहीं, आंसर नहीं है। n को पटका 3, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 3, 3 अपॉन 2, क्या बात है, कह रहा है 1.5 डायगोनल है, 1.5, एक नहीं, 2 नहीं, 1.5, ये भी अलग मजा है। यहां बात करते हैं, n की जगह पे 3 पटका, 3 माइनस 1 2, और यहाँ का 2 यहाँ के 2 कैंसिल, और 3 और n की जगह 3 पटका, तो 3 माइनस 3 आ गया 0। परफेक्ट सर, आंसर याद नहीं था, लेकिन तब भी हम लोगों ने इस सवाल को करके आए। नवाब सर का एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं एज्यूमिंग ट्रिक, आपने एक छोटा सा ट्रिक यूज किया। ये ट्रिक से हम लोग पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। क्या स्क्रीन पे ब्लैक सबका आ रहा है, सिर्फ हमको? समझा नहीं। यस सर, आ रहा है रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, तो एक बात क्लियर है, हमें ये फॉर्मूला ना भी पता था तब भी हम इस सवाल को करके आ सकते थे। ब्लैक रेक्टेंगल तो मैंने बनाया था सवा, वाह रे वाह। हाँ वो तो बनाया था सर ने। मैंने बनाया था, ये तो मैंने बनाया था इसको छुपाने के लिए। ये मुझे लगा डिस्प्ले चली गई। लो, ये मैं बनाया था ऐसे, ये बनाया था मैंने छुपाने के लिए। अब मैं क्लासरूम में रहता हूं तो हाथ से छुपाता हूँ चीजें, अब मेरे पास क्लासरूम तो नहीं, तो मेरे पास ये सब औजार है ना, ये सब औजारों को यूज करता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने काम कर लिया। तो एक बात बहुत अच्छी चीज सीखी हमने, अगर छोटी सी चीज हमें पता हो तब भी हम काम कर सकते हैं, तभी हम काम कर सकते हैं। अब मजेदार पार्ट तब होता है जब सर, हाँ बोलो दोस्त। सर एक रेक्टेंगल में कितने लाइन सेगमेंट होंगे? एक रेक्टेंगल में 6 लाइन सेगमेंट हो गए अगर डायगोनल्स को काउंट किया जाए तो। सर अगर मैं कहूँ 10 होते हैं तब? 10 एलिमेंट्स होते हैं सर एल्टीट्यूड को लेके? रेक्टेंगल की बात कर रहे हो, ट्रायंगल की बात कर रहे हो? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में? यस सर। यार 10 कैसे बोल देगा यार सर अल्टीट्यूड, अंग्रेज इंसान सुन, अल्टीट्यूड वाली बात तो यहाँ आएगी ही नहीं। एक रेक्टेंगल में 1 2 3 4 तो लाइन सेगमेंट हुए, और यहाँ पे तू डायगोनल एक ले ले या फिर ये डायगोनल ले ले, इसके बाद आगे क्या? समझने का आराम से ना, कमेंट ऐसे वैसे ना करे सब लोग, चैट टू नवाब सर करे जल्दी सा। सैफ गलत बात, ऐसे बातें नहीं करते दोस्त, ठीक है? चैट टू नवाब सर करें आप लोग, ठीक है? तो हो गया क्लियर, जल्दी से इसको उतार लीजिए। सर रेक्टेंगल में नहीं, मन से बनाने के तो करोड़ों बना सकते हो यार, ऐसे ऐसे जितना चाहो उतना बना लो, लेकिन डिफाइंड होने चाहिए ना, चीजें डिफाइंड होनी चाहिए ना रेहान, ठीक है? जल्दी उतार लें आप लोग, ये अपने में पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, ठीक है? ओ बच्चों, एक मेरे बूस्टर में एक थोड़ी सी गलती अभी दिख गई है मेरे को। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोग को, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट याद है? अपोजिट एंगल का सम कितना होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में? 180 180 यार मेरे बूस्टर में यहाँ पे कैसे डल गया ये सवाल? ये चैप्टर नंबर 3 में ये सवाल कैसे डल गया, जबकि आउट ऑफ सिलेबस होना चाहिए। पेज नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 8। सर आप अपना 1 लाख रुपए अपने आप को दे दीजिए। नहीं ऐसा नहीं, मारेंगे ना। तो ये अभी ऐसे रैंडम सवाल देख रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, हाँ तो हमने ऑलरेडी पढ़ा लिखा है ना, 180 होगा। सर दोनों फॉर्मूला में कोई, अरे हाँ एक और चीज, मनीष ने एक अच्छी बात बोली। मनीष, दोनों फॉर्मूले में कोई कंडीशन नहीं, दोनों सेम लिखा हुआ है। अंग्रेज इंसान थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर, नवाब सर का फंडा था ना, ऐसे ऐसे करके दाया बायां कर, देख यही निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, बताना भूल गया मैं तो बताना चाहिए था। इन दोनों को सिंप्लीफाई करिएगा, एक ही चीज निकल के आएगा। सर ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है सर, उसमें आप 2 पटकेंगे, सॉरी सर, सॉरी कुछ नहीं सर, सॉरी। ए मॉनिटर, तेरे से तेरा अधिकार छीन लिया गया तो थोड़ा बहुत खसक गया क्या, 1-2 नट बोल्ट? समझ में नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ साइड की जगह बूस्टर में क्या गलती समझ में नहीं आई सर? हैं? सर बूस्टर में क्या गलती है समझ में नहीं आया मेरे।
गलती ये कि आउट ऑफ सिलेबस है ये सवाल, मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। आउट ऑफ सिलेबस का एक पूरे चैप्टर में ना वहां पे होना चाहिए था इसको। क्वेश्चन नंबर 8, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हम लोग क्लास 8 में नहीं पढ़ते ना। नो सर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर 9th का कंसेप्ट है। चलिए 9th का इधर आते हैं, जल्दी इधर से आते हैं। सैफ जरा वो पूरा पेज भेज दे यार फिर से, जो तूने फॉर्मूला भेजा था ना सबसे फिर से भेज दे यार एक बार सैफ। सर RS अग्रवाल में सब लिखा है ना फॉर्मूला तो। आरएस अग्रवाल में लिखा मेरे पास, आरएस अग्रवाल नहीं है, और एमटीजी वाले की किताब खुली हुई थी मेरे पास। सैफ के पास था वो सारे फॉर्मूले एक साथ। सर एसएस लेना है पिछले पेज का। पता नहीं सैफ ने भेजा कि अभी तक नहीं भेजा उसने। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ना, सिंपल। सबसे पहला बात हम लोग देखते हैं ना, एक तो हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स देख लिया, लो फिर से भेज दिया उसने पूरे चैप्टर। अबे बहुत कम भेजा तूने, 5-6 था। और कंट्रोल सी मैंने टेक्स्ट लिया यहां डाल दिया, कंट्रोल वी। चलो सैफ ने सैफ कुछ फॉर्मूले भेजे, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान देखते हैं हम लोग यहाँ से। नंबर ऑफ डायगोनल्स तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। हाँ जा सकते हो वहां पे, कोई बात नहीं, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ पे बात की गई है इंटीरियर एंगल, तो जरा ध्यान दिया जाए ईच इंटीरियर एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं। वैसे ये ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर में चलेगा, इरेगुलर में नहीं है, तो ये सब बातों को थोड़ा ध्यान देखना है। क्या क्या कहना चाह रहा है ये, है ना, क्या कहना चाह रहा है ये तो जरा सुनेंगे आप बहुत अच्छे से। ये सारे फॉर्मूले अपने में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल एंगल्स, है ना। टोटल एंगल्स कितने होंगे, टोटल एंगल्स कितने होंगे, जरा इसको समझते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल में सबको पता है कि सर सारे एंगल का सम ए बी सी, सबको अगर हम जोड़ेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना, ये 180 डिग्री होगा। सही है सर। अच्छा अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना दें तो उस क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम जो होता है सर वो 360 होता है। ये कैसे आया 360, जरा देखो आप याद करो। आपने एक कंस्ट्रक्शन किया था सर, एक ट्रायंगल ये था, दूसरा ट्रायंगल ये था, इस तरह से आपने कंस्ट्रक्शन करके पता कर लिया था, ठीक है। अच्छा सर अगर पेंटागन हो जावे तो कितने एंगल, कितने, तो सर यहाँ पे पेंटागन हो जाए तो ट्रायंगल कितने बन रहे हैं सर, तो आप देखेंगे सर एक ट्रायंगल यहां से, एक ट्रायंगल ऐसे, एक ट्रायंगल ऐसे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एक ही वर्टेक्स से 1 2 3, और एक ट्रायंगल में 180 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 180 कर दिया आपने, बहुत सही। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे, 3, तो 3 टाइम्स 180 कर दिया आपने, तो दैट वी हैव 5 का 540 डिग्री। इतने में आपको आइडिया लग जाएगा, इतने में आइडिया लग जाएगा। जरा आइडिया देखो फॉर्मूला, अगर हमें कोई पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स n है, गौर से देखना n सर, यहाँ पे था सर 5 साइड, 1 2 3 4 5, तो 5 में से हम 2 कम किए तो ये मिल गया मेरे को 3, तो 3 टाइम्स 180 कर दिया तो आ गया 540। यहाँ पे साइड था सर 1 2 3 4 था, 4 में से फिर 2 कम किया तो मिल गया मेरे को सर 2 टाइम्स 180। ये हमेशा लग जाएगा, ये तो सबके लिए, मैंने कभी नहीं बोला कि किसमें है। टोटल एंगल्स ऑफ आ पॉलीगन, ऑफ आ पॉलीगन, पॉलीगन के सारे एंगल का सम कितना है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन बनेगा, ठीक है। तो कहते हैं सर जो भी है यहाँ पे 2 तो हर बार माइनस हो रहा है, जितने भी नंबर ऑफ साइड्स है 3 है, 3 नंबर ऑफ साइड्स है, उसमें से 2 घटा दो और मल्टीप्लाइड बाय 180 कर लो। देखो 1 आया, 1 into 180, द आंसर इज 180। यानी सिंपल है सर, अगर आपको n साइडेड पॉलीगन है, अगर ये 6 साइड का पॉलीगन है तो 6 में से 2 घटाइए और उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 720 डिग्री। यानी अगर आप एक हेक्सागन में बात करेंगे सारे एंगल को जोड़ने में कितना आएगा, तो एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है और ये चौथा ट्रायंगल है, तो 4 ट्रायंगल बनेगा। तो वी हैव 6 - 2 into 180, एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। देयरफॉर सम ऑफ ऑल एंगल्स, है ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स बोलूं या सिंपल, अगर मैं एंगल्स बोलूं और ये वर्ड ना लिखूं तब भी अंडरस्टूड है कि मैं इंटीरियर के बारे में बात कर रहा हूं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, है ना, ऑफ आ पॉलीगन। यहां पे मैं जनरल बात कर रहा हूं, ऑफ आ पॉलीगन, ऑफ आ पॉलीगन।
तो समझ लेना ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड्स। अब इसको और थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, जिसमें कितने साइड्स हैं? n साइड्स। द आंसर इज जो भी नंबर ऑफ साइड है उसमें से 2 कम कर दो और मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस वी हैव द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ सम ऑफ या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन बोल। सर 2n-4 into 90 भी लिख देते हैं कभी कभी। काहे लिख रहे हो? बेवकूफ बना रहे खाली खामों का। सर मेरे को एग्जाम में दिमाग में आ देते हैं रहा ना। हम दिमाग में आ रहा था मेरे को कि मैं वैसे भी लिखा दूं, लेकिन मैं सोचा लो खामों का। a प्लस अब बी इसका अब b साइड प्लस में ए कहना सर वैसे भी बराबर लिखवा है। देते भाई हैं। BH अरे यार ये बताओ मेरे को, क्या हम 180 को 2 times 90 लिख सकते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं सर, सर बिल्कुल लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सर कोई सर जिस सिर्फ एनसीईआरटी वाला बंदा मुझे नहीं लगता कर पाएगा ना सर। बीएचयू में दे देते हैं क्वेश्चन इस टाइप के 2n-4 into 90 करके। दोस्तों भाइयों बहनों सब लोग सुन लें, ऐसा भी अगर कभी पूछ ले तो किडनी साथ में लेके जाना है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है? जैसा हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले पूछे, दोनों एक ही है, कोई अलग नवाब नहीं, सर का बच्चा सर बना लेगा। ठीक है? तो बिल्कुल आप तैयार रहें। आप तो ऐसे भी याद ना करके आओगे, सर मुझे सेकंड पता। फार्मूला गलत लिख दिया आपने कौन सा वाला बे? शायद। नहीं सही है, सही है, सही है, सही है। जल्दी करें, ये पेज उतार लें जरा जल्दी सा। फिर हम लोग आ रहे हैं इंटीरियर एंगल पे, एक्सटीरियर एंगल पे आ रहे हैं। सारे इंटीरियर एंगल को जोड़ने पे, सुन लें आप, सारे इंटीरियर एंगल को जोड़ने पे ये आएगा। और क्या मेरे को बताने की जरूरत है, या ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है आपको, सारे एक्सटीरियर को जोड़ने पे कितना आएगा? 360 डिग्री। और कैसा भी फिगर हो, द एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, है ना? सर रेहान कह रहा 369। आओ देख लिया मैंने। कुछ कुछ कभी कभी ना हम भावनाओं को समझ रहे हैं, टाइपिंग एरर हुआ होगा। तू ना बहुत मजे ले रहा आजकल, है ना? अभी मैं मजे लेने लगूंगा ना बेटा, है ना? वो राहत इंदौरी साहब का बहुत अच्छा शेर उन्होंने कहा महफिल में, तो एक ने कहा वाह 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 वाह। अब राहत इंदौरी साहब के कान में चला गया ये बात, तो उन्होंने कहा बेटा इतने प्यार से अल्लाह को याद कर रहे हो ना, कहीं अल्लाह ने हल्के से भी आपको याद कर लिया ना? तो प्यार से नहीं, जोर जोर से आएगा वहां पे। हाँ वही जोर जोर से, तो वही मैं सैफ को कह रहा हूँ, बेटा तू इतने प्यार से जो मजे ले रहा है ना, जिस दिन मैं मजे लेने लगूंगा ना तो बोलोगे सर अब बस। ठीक है? तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, इज, अब कोई सा भी, इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिखना ज्यादा पसंद करूंगा, एंगल्स ऑफ व्हाट, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है, इज हाउ मच? इज 360 डिग्री। सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने पे हमेशा 360 आता है। अब वो जो आप ज्योमेट्री थ्योरम सीट का जो पेज है ना, वो पॉलीगन वाला पेज देखना, उम्मीद करता हूं मैं वो सारे फॉर्मूले में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो ऑब्वियस बात मैं यहीं से तो उठाता हूँ, 8th क्लास से तो उठा के हम लोग वहां पे जाते हैं सब चीजों को, ठीक है? और इस पे हम लोग ऑलरेडी ट्रायंगल पे सवाल कर चुके हैं दोस्तों, जल्दी करेंगे आप। तुलू वाले बच्चे आप लोग घबराएंगे नहीं, एकदम बिंदास आराम से। हो सकता है आप लोगों को कभी लगे कि नवाब सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, वैसे मैं चल नहीं रहा हूँ, एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और मेरा सर भी बहुत आराम आराम से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? जब तक डेट नहीं आता तब तक हम लोग अपनी स्पीड ऐसे ही बरकरार रख रहे हैं, ताकि अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा लें। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बहुत अच्छे, सर बाकी यही फॉर्मूले हैं या इससे अलग भी हैं? और ये फॉर्मूले क्या है दोस्त? सर यही है या इससे अलग और भी है? और भी, अभी तो शुरुआत हुआ है, अब तो मजेदार मजेदार फॉर्मूला तो अब आने वाला है, देखो तो, ठीक है? अभी तक हम लोग जनरल पॉलीगन की बात कर रहे थे, अभी अब तक हम लोग जनरल पॉलीगन की बात कर रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा जाते हैं रेगुलर पॉलीगन। उतार ले जल्दी सा, नवाब सर को चैट टू नवाब सर कर लो यार, बेचारे मॉनिटर ना, मॉनिटर का भी खैरियत लेता हूँ। मॉनिटर कहाँ रह गई? मॉनिटर सोची मेरे को तो इतने सारे बर्डन दे दिए इन लोग, हमला में आने वाले। अल्ले भाई रौनक तू ही संभाल ले यार आज थोड़ा बहुत। चैट टू नवाब सर, ये पुराने मॉनिटर, अरे तुमने फोटो नहीं भेजा यार मैं रौनक, हाँ फोटो भेज देता मेरे को यार, थोड़ा ना आज तेरे को भी चमका देते। चलो डन, जल्दी करें, नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं हम लोग, डन। चलिए अब ना मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं, अभी मैं इर्रेगुलर वगैरह नहीं बात कर रहा, अब मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं। अगर सारे एंगल जो हैं
टोटल एंगल्स का सम है ना, टोटल एंगल जो था वो कितना था, अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा सर n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आप खुद बताइएगा है ना, ऑल इंटीरियर एंगल का सम इतना था है ना, खुद आप अपने से फॉर्मूला जनरेट करो, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स इतने के बराबर, तो ईच इंटीरियर एंगल सबके सब बराबर होंगे, रेगुलर का मतलब क्या था, सारे के सारे बराबर होंगे, ठीक है, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, अगर सब एंगल टोटल इतना है तो सब में है ना, सब में बटेगा इक्वल इक्वल, तो सब में एंगल इक्वल इक्वल बटना है इसमें, ठीक है। अब टोटल एंगल जितना भी है सर, ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब अपने में बराबर बराबर बटने वाला है, तो टोटल इंटीरियर एंगल था इतना, तो n-2 इंटू 180 अपॉन का n हो जाएगा, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, एनी रेगुलर पॉलीगन। गौर से सुनेंगे आप, कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन हो उसमें इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है, सब एंगल अपने बराबर होंगे। अब इसी में लगे हाथ हम लोग एक सवाल कर ही लेते हैं कि ये पता करिए कि एक हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल कितने होंगे, तो हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल के लिए पहले पता करो टोटल एंगल कितने होंगे, तो हेक्सागन में n का वैल्यू कितना है दोस्तों 6, तो 6 - 2 इंटू 180 कर दिया। अब इसको कैलकुलेट मत करो खामोखा, क्योंकि अभी बाद में चीजों को काटना भी है, तो फट सा आपने n की जगह नीचे 6 पटक दिया, अभी कितना हो गया 4 टाइम्स 180 अपॉन का 6, काट दिया 2 बार में, काट दिया 3 बार में, 3 से काट दिया 60 हो गया, तो दिस वी हैव 120 डिग्री, एकदम परफेक्ट। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्री। गौर से सुनेंगे कितना 120 डिग्री इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर वर्ड ना भी लगाऊं तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अंडरस्टूड है, इंटीरियर की बात की जा रही है, ईच एंगल भी बोलूं अंडरस्टूड है, इंटीरियर की बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं ईच एक्सटीरियर एंगल बताइए कितना, ईच एक्सटीरियर एंगल बताइए, हर ये एंगल जो है यहाँ पे अपने में बराबर होगा, सब इंटीरियर बराबर तो अपने आप सारे एक्सटीरियर बराबर, तो कहते हैं ईच एंटीरियर, तो पता चल गया सर, ईच इंटीरियर पता चल गया, तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ये भाई साहब पेन दिक्कत कर रही है से सिर्फ देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल दोस्तों, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा ना 360, हाँ ये भी अच्छा है, 2 फॉर्मूले एकदम सही है, 360 अपॉन n भी लगा सकते हैं हम लोग, एकदम सही है। एक तो तरीका ये हो गया 360 अपॉन n, सारे एंगल 360 है और सब इक्वल इक्वल बटेगा, 360 अपॉन n कर लीजिए सर, या एक और तरीका ये कर सकते हैं सर, आपकी 180 में से जो ईच इंटीरियर एंगल है उसको माइनस कर दीजिए, मेरे ख्याल से आंसर तब भी आएगा, एकदम सेम आएगा, 360 अपॉन n ही आएगा, वहां से भी फॉर्मूला एकदम परफेक्ट। एक तरीका तो ये दोस्तों कि आप डायरेक्ट, आपको पता है ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री के बराबर, रख दो सर, सही है, चल रहा है 360 डिग्री अपॉन n के बराबर, क्योंकि टोटल 360 था, उसमें सब एंगल भी इक्वल इक्वली बटेगा, तो टोटल क्या हो गया 360 अपॉन n, सर 360 अपॉन n हो गया, तो इस सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल इसके बराबर। एक और इसको है ना, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे भी पकड़ सकते थे हम लोग, हम ऐसे क्यों ना सोचे सर, हम इस बात को ऐसे क्यों ना सोचे, जैसे अब यहाँ पे मैं बोलूं बताओ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो सबको पता है कि सर 360 डिग्री में अगर हम n है यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दे, काट लो, आंसर देखो 60 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल आंसर यहाँ पे भी देखो 120, और लीनियर पेयर से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 डिग्री निकल के आ रहा है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि सर टोटल एंगल यहाँ पे लीनियर पेयर से 180 बनेगा, उसमें से ईच इंटीरियर एंगल अगर हम घटा देंगे तो बिल्कुल सर हमारा जो ईच एक्सटीरियर एंगल है वो हमें मिल जाएगा,
इसको एक बार कैलकुलेट करके देखना, आंसर यही आएगा। जैसे यहाँ पे दो फॉर्मूले थे, कल को अगर ऐसे दे देगा बच्चों तो घबराना मत आप लोग, दोनों सेम ही बात लिखा हुआ। चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। नवाब सर का फंडा, खट खट सा किया 180 n माइनस n इंटू 180 है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 टाइम्स 180 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स 180 हो जाएगा 360, और डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन n, सही है। 180 n कैंसिल, आ गया ना दोस्तों, देखो तो 360 डिग्री अपॉन n आ रहा है कि नहीं, एकदम परफेक्ट आ रहा है सर, तो सही है, दोनों तरफ से आंसर सेम है। तो ईच इंटीरियर एंगल इतना, ईच एक्सटीरियर एंगल इतना, ठीक है। और क्या बताया था सैफ ने, जरा ये देख ले, ये वाला सैफ भाई साहब क्या कर रहा है, टोटल इंटीरियर एंगल, ठीक है, ईच एक्सटीरियर, ठीक है, टोटल एक्सटीरियर, हो गया सारे के सारे फॉर्मूले। तो गिनती के बस 1 2 और ये भाई साहब 3 और 4 फॉर्मूले थे, एक बार आप उतार लीजिए जल्दी से, हाँ एकदम अच्छा सही, जल्दी से उतार ले। मैं एक बार एनसीईआरटी देख लो, एनसीईआरटी में कुछ नया तो नहीं है, एक बार एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी में कुछ नया तो नहीं है, इससे हटके कुछ एनसीईआरटी में हो। कुछ नहीं, डायगोनल की बात आई, डायगोनल कर लिया हमने। अच्छा एम से समझते हैं आप लोग, एम एंगल 1 लिखा हुआ है, तो ये एम का क्या मतलब है, द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। हाँ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, बिल्कुल सही है। एंगल वाली प्रॉपर्टी तो आपको पढ़ाई गई है दोस्तों, सिंपल कर्व, वो कर्व एकदम सही है। अल्लाह, ये बेटों का हाल देखो, रिलेटिव बाहर निकल। दोस्तों सवाल का टर्म शुरू हो गया, जल्दी। सर अगर 180 डिग्री में इंटीरियर एंगल माइनस करें तो एक्सटीरियर एंगल के लिए, हाँ सही है ना। अरे यार ईच इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है बेसिकली, यही तो मैंने काम किया। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसका एक और फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो। लीनियर पेयर से निकालना आसान नहीं आता, लीनियर पेयर से निकालना बिल्कुल आसान नहीं है। लीनियर पेयर से निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला भी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा रेहान, बिल्कुल। इसके बाद प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आने वाले हैं हम लोग, तो पहले इसको फिनिश कर लें, 2-4 सवाल तो कर लें यार इस पे, ऐसे कैसे छोड़ दें इसको हम, जरा सवाल वाल तो कर लें। चले शुरू करें, सवाल पे हम लोग आए, एनसीईआरटी के सवाल पे बात कर रहा हूं मैं। फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, एनसीईआरटी में सवाल दिया है, एनसीईआरटी को सवाल को करने से पहले, ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूं मैं, है ना। फाइंड ईच इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, सुनना, पॉलीगन ऑफ साइड्स, कितने कितने साइड्स के, एनसीईआरटी का सेम सवाल करा रहा हूं, 9 है और दूसरा है आपका 15। ईच इंटीरियर बताना है और ईच एक्सटीरियर बताना है। हाँ रौनक ने बहुत अच्छी बात बोली कि पेपर में आप डिग्री लगाना ना भूले, ठीक है, सही है। तनाज के जवाब आना शुरू हो गए, तनाज अजहर के जवाब आना शुरू हो गए। एक सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगा, इफ एक्सटीरियर एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल है ना, ये भी सवाल एक बड़ा मजेदार है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, इज 24 डिग्री, ठीक है, देन n इज इक्वल टू व्हाट। ये भी एनसीईआरटी का अच्छा सवाल लगा मेरे को, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज। सही, अर्शी का सवाल का जवाब आ रहा है डायरेक्ट। n निकाल लो आप, n की वैल्यू कितनी है सर, 9, 9 माइनस 2, ठीक है, इंटू 180 डिग्री अपॉन का कितना है n, 9, 9 पटक दो सर, 9 दूनी 20 और इस 7, 7 दूनी 20 यानी 140 डिग्री तो इंटीरियर हो गया सर। और 15 माइनस 2 13, 13 इंटू 180 अपॉन 15 कर लीजिए सर,
तो 15 से काटेंगे तो 15, 150, 150 यानी 2, 12 बार में चला जाएगा सर। 12 तिया 36 का 6, 12 एकम बार, 12 एकम बार, बार 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 तिया 15, तो 156 आ रहा है ना अगले वाले का इंटीरियर। क्यों? हाँ सही है, सैफ का आ रहा है, यानी मेरा तो सही है। सैफ से गलती नहीं होती, मेरे से भी गलती हो जाती कभी कभी है। 156, 140, ये 2 आंसर आया। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे उल्टा एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर पता करना है ना हमें, तो 360 डिग्री अपॉन 9 कर लिया, ठीक है। तो 9 से काट लिया इसको, 9 चौके 36, 40 डिग्री आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन 15 कर लिया, ठीक है। तो 15 से काट लिया, 15 दूनी 2, 15 30 60, 60 का यानी 60 यानी 4 बार में। ओ माय गॉड, क्या अच्छा है सर। एक्सटीरियर एंगल 24 और यहां भी आप बोल रहे हो अगर 24 होगा तो बताओ नंबर ऑफ साइड कितना होगा। तो आंसर क्लियर है सर, यहाँ पे आंसर उल्टा हो गया, आंसर 15 होगा क्योंकि फॉर्मूला आपको इनडायरेक्टली यही चलाना है। हाँ सर बोलो दोस्त। हाँ रेहान एकदम कर सकते हो, कोई मना नहीं। रेहान का भी कहना सही है सर, इतना क्यों करने जा रहे हो आप, जब आपने इंटीरियर निकाल ही लिया है तो 180 में से घटा लीजिए आप। गुड, एकदम यही कोई मना बोलना था, यही बोलना था सर। ये बात तो यहाँ भी दिख रही है ना। अब तो मेरे को अगर ऐसा सवाल आ जाए, अब तो आपको सिंपल है सर, 360 डिग्री अपॉन n को आपको 24 करना पड़ेगा। अब यहां से n निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहां से n निकालना पड़ेगा। एक बहुत प्यारा सा सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 1 तो ये आपने किया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे जरा कर रहे हैं, मैं यहीं पे साइड में करा रहा हूं, अपना चैट सेक्शन इधर ले रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले को मैं हटाना नहीं चाह रहा। कोई बता सकता है कि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है एक पॉलीगन में? मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन। क्या बात, क्या बात। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अच्छा सवाल है, रेगुलर पॉलीगन। सर ये एनसीईआरटी में भी पूछा गया है। अच्छा पता नहीं, मेरे को ऐसे रैंडम ध्यान आया तो सोचा आप लोगों से पूछ लो। मैक्सिमम रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम होने के लिए, मैक्सिमम होने की सबसे बात है ये नीचे वाले को आपको मिनिमम होना पड़ेगा, है ना, मिनिमम होना पड़ेगा। तो मिनिमम एन कितना हो सकता है? सबसे मिनिमम आप एन 3 ले सकते हैं, तो 3 - 1, तो द मिनिमम एंगल इज 180 डिग्री और 3 - 1 इज 1, 1 अपॉन 3 काट देंगे तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है? सर 120। ठीक है, इन अ रेगुलर पॉलीगन, ये भी अपने में एक बहुत अच्छा सवाल है। मैक्सिमम रेगुलर पॉलीगन में कितना हो सकता है? तो सर मैक्सिमम में यहाँ पे एन को फिर से 3 वाला, ठीक है, तो 3 वाला ले लिया मैंने, तो 360 डिग्री अपॉन 3, या बेटर है यार 60 निकाल चुके हैं ना सर, तो 180 में से घटा लीजिए, तो आंसर इज 120 डिग्री। ये 2 नोट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अरे वाह, सच में आप सही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मिनिमम पूछा गया, मैक्सिमम नहीं पूछा गया, मिनिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम बोलना तो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि सर इससे ज्यादा भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 120 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। बच्चों ये मैक्सिमम कहना अपने में बिल्कुल गलत है, ये मैक्सिमम नहीं है सर, ये मिनिमम है, मिनिमम इंटीरियर एंगल। हाँ एग्जैक्टली, ये मिनिमम होगा। मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा? क्योंकि मिनिमम तो 60 बनेगा एक ट्रायंगल के केस में, और जब मिनिमम 60 बनेगा ये, तभी तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटीरियर बनेगा, तभी तो मैक्सिमम एक्सटीरियर बनेगा। अगर मैं आपसे बोलता मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कितना जा सकता है, तो आप 180 के करीब ही जा सकते हो, 180 के करीब, ठीक है। और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ना ना ना, वहां पे तो आप सिंपल ना, आपके सिलेबस में फिलहाल आप इतनी ही सोच सकते हो फिलहाल कि आप अगर मिनिमम बोलता तो आंसर 60 बोलते हैं, मैक्सिमम बोलता तो आंसर ये बोलते हैं। तो ये सवाल मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। हाउ मेनी रेगुलर इफ इंटीरियर एंगल, आपको इंटीरियर एंगल दे दे, अच्छा इंटीरियर एंगल दे दे 165 का, तो एन बता सकते हो क्या आप? बिल्कुल सर हम बता सकते हैं, अगर हमें ये फॉर्मूला पता है तो हमें बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक जो फॉर्मूला सवाल मेरे को कराना है, पॉसिबल नहीं है सर, जितना ज्यादा साइड्स होंगे उतना बड़ा एंगल होगा, लेकिन मुनाफ याद रखना 180 से ज्यादा नहीं जा सकते, 180 से ज्यादा नहीं जा सकते हम लोग इंटीरियर एंगल को, वरना पॉलीगन फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है।
एक फॉर्मूला जो 11th एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है इस तरह का, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स वाला पार्ट कहाँ है? नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे, ठीक है। उस पेज पे हो गया सब चीजें, नोट लिख लिया आप लोगों ने, हो गया नोट तैयार। सर इफ मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है बट इन 15 नंबर ऑफ साइड्स वी हैव इंटीरियर एंगल ईच ऑफ 24 डिग्री, काइंडली चेक क्लियर इट अगेन। ठीक है, देख लेते हैं। 15 है ना, n 15 है, 15 पटक रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, 15 - 2 इस 13, 13 इंटू 180 डिग्री इस 24 डिग्री। बात तो एकदम सही बोल रही है। तो एक तो ये बात तो अपने में सही है, फातिमा ने बहुत शानदार बात बोली है। क्या इसमें आंसर मिनिमम में 3.2 में 15 डिग्री है क्या? 3.2 में आपके एनसीईआरटी में भी 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगन, ये तो 60 दे रखा है। फातिमा का कहना भी एकदम सही है। साहिल को जरा माइक अनम्यूट करो। एक बहुत अच्छी चीज पे हम लोगों ने कंट्रोवर्सी में आए हैं अभी। फातिमा बहुत सही बात बोली है। सर हाँ बोलो साहिल। सर मतलब कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स कम होंगी ना उतना ही बढ़ेगा एक्सटीरियर एंगल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम का कहना है आपका है सर कि मिनिमम 60 डिग्री हो सकता है। सर इक्विलेटरल में ना 60 आ रहा है, इक्विलेटरल में कह सकते हैं हम लोग मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? तो 60 हो सकता है तो ना कह सर? रहा है मिनिमम 60 हो सकता है रेगुलर पॉलीगन के केस में इंटीरियर एंगल, ठीक है। लेकिन 60 से छोटा भी तो एक एंगल दिख रहा है आपके सामने। देखिए सर, एन को 15 पटक के देखिए आप, एन को 15 पटकने पे आपको जो ओहो ओ लड़की, ये एनसीईआरटी की गलत कैसे हो सकता है? ये एक्सटीरियर दे रखा है फातिमा, ये एक्सटीरियर निकाला है हम लोगों ने। हाँ डिवाइड करते हैं, एक्सटीरियर है ये, एक्सटीरियर है, ठीक है। तो एकदम सही है। हम लोग यहाँ पे मिनिमम जो होगा ऑब्वियस बात 3 लेने पे वो मैक्सिमम जाएगा, ये हमें तो समझ में आ रहा था। अगर थोड़ा सा मैंने आप लोग को मिनिमम मैक्सिमम पिछले वाले बैच में पढ़ाया हूँ, अगर इस पूरे क्वांटिटी को ना मेरे को ना मिनिमम करना है तो नीचे वाले को मेरे को मैक्सिमम करना है। Each interior angle of a regular polygon with n side is, हाँ ये तो सेम ही बात है ना तुफैल। ये दो को ना ये दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बात एक ही लिखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा 2n - 4 टाइम्स। साहिल देख, एक और फॉर्मूला होता है मेरी शायद ज्योमेट्री थ्योरम शीट में, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ मिले, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो घबराना मत, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। एक सवाल मैं चाह रहा था सही आप लोगों को कराने के लिए यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं ये बताइए इफ नंबर, सुन लें आप, शायद आपसे ये सवाल पूछे लेकिन चांसेस है 11th एंट्रेंस में ऐसा सवाल आया हुआ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो उसके लिए मैं सवाल कराना चाह रहा हूँ। इफ है ना, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी होगा आप नंबरिंग डाल दीजिएगा आगे। इफ d number of diagonal is 5, then the number of sides, then the number of sides of the polygon, ठीक है, of the polygon। तो ये सबको यहाँ पे तो दिख रहा है सर, अगर हमें रटा हुआ है d अगर 5 होगा तो नंबर ऑफ साइड भी 5 होगा, लेकिन काम नहीं चलेगा ना, हर बार हमें रटा हुआ नहीं होगा ना, तो हमें सिंपल हमें फॉर्मूला को चलाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने सॉल्यूशन चलाया, सॉल्यूशन में क्या लिखा, n इंटू n - 3 अपॉन का 2 इज इक्वल टू 5, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इंटू n - 3 इज इक्वल टू 10। गौर से देखें इधर, ये हो गया सर n स्क्वायर माइनस का 3n, और ये भाई साहब इधर आ गए 10 इज इक्वल टू 0। अब आप याद करो मेरा स्प्लिटिंग ट्रिक, आपको सिखाया है मैंने दोस्तों, आपका स्प्लिटिंग ट्रिक। आपको सर बीच में माइनस आया और इधर भी एक माइनस आ गया, बताओ आंसर कैसे कैसे आएंगे? दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ABC, बताओ क्या आएगा? दोनों पॉजिटिव आंसर आएंगे, दोनों निगेटिव आएंगे, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव? दोनों निगेटिव बिल्कुल नहीं। आप लोग बहुत जल्दी ट्रिक भूल जाते हैं, इतनी मेहनत से मैंने आपको सिखाया था, है ना सर? दोनों पॉजिटिव मेहनत से मैंने आप, तो बिल्कुल ये ना 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 बिल्कुल नहीं, एक निगेटिव हो और एक निगेटिव और हो इधर, तो एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, तो एकदम सिंपल। ये टूटेगा किसमें? 10 है, तो 10 को हम 5 और
2 में तोड़ सकते हैं, 5 दूनी 10, एकदम सही है। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया, n स्क्वायर माइनस का 5n में प्लस का 3n में माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। किस बैच में? अच्छा, आप ही लोग को बैच में तो पढ़ाया है मैंने ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, उस वक्त मैंने ये बात बताई है। तो अब ये क्या, यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया n माइनस 5, यहाँ से यहाँ पे 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 5 फिर से हो गया 0 के बराबर। अब n माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया n प्लस 2। स्प्लिटिंग द टर्म मोस्टली बच्चों को आता नहीं आता, तो हम लोग सीखेंगे। यहाँ से n की वैल्यू 5 आई और सर यहाँ से n की वैल्यू -2 आई, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ए भाई, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं रहा है, ये तो बुरा मान रहा, बोला हम ना लिखने देंगे तुमको। तो यहाँ से एक और आंसर आया सर, n की वैल्यू -2। साइड्स निगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, -2 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू सिर्फ 5 पॉसिबल है, तो हेंस द आंसर इज 5। तो ये जो सवाल हमने किया, कल को आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स दे सकता है और आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछ सकता है, तो वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सुन ले एक मिनट, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करने नहीं आता है, सुन ले, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें नंबर ऑफ हमें ना सॉल्व करने नहीं आता, सवाल देते हैं फिर से। इफ d इज, सुनेंगे बहुत अच्छे से, if d is 14 then n is equals to what? सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं कितने लोगों को मेरा जादू समझ में आता है। ABCD आंसर। क्या बात है, रेहान ने तो बहुत अच्छी बात आप लोग को पहले हेल्प कर दिया, रेहान ने तो आप लोग को पहले हेल्प कर दिया। क्या बात, क्या बात। ना ना ना, रौनक का आंसर मेरे ख्याल से गलत आ रहा है। यासीन ने सही आंसर निकाला है, फातिमा का गलत है, सोफी का सही आंसर है, गुलाम का भी सही आंसर है, फबिया का गलत है, शाहिद का आंसर सही है, यूसुफ का आंसर सही है, आदित्य का सही है, सबा का सही है, आरिफ का गलत है, बिलाल का गलत है, हिदायत का गलत है, मुबशिरा का सही है, मनीष का गलत है, सफवान का सही है, फबिया का गलत है, सफवान का सही है, तुफैल का सही है, कृष्णा का गलत है, हुमैरा का सही है, बिलाल का सही है, अबू जैद का सही है, ताहा का सही है। एग्जैक्टली। तो हमने ऑब्जेक्टिव ट्रिक चलाया। हमने क्या किया, हम सॉल्व करने नहीं जाएंगे। हम क्यों सॉल्व करने जाएंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ये पूरा क्वाड्रेटिक बनाएंगे, सॉल्व करने क्यों जाएंगे? हमें डायरेक्ट यहाँ पे चाहिए कितना, इस वाले फॉर्मूले को चाहिए 14, मेरे को 14 चाहिए। तो हम फट से क्या करेंगे, n को 5 पटक के देखेंगे क्या यहाँ पे 14 बन रहा है क्या। तो 5 पटका में पता, 5 पे तो 5 ही आता है यार, अभी थोड़ा देर पहले देखा। एक बार 6 पटक के देखते हैं, तो 6 पटका तो 6 और 6 - 3 कितना हो गया, 3/2 काट दिया, कितना आ रहा है सर, ये 3 3 3 9 9 आ रहा है, हमें 14 चाहिए था, बिल्कुल 6 भी आंसर नहीं है। तो हमने फट सा 7 पटका, 7 7 - 3 4, तो 7 × 4/2, 2 से काट दिया, 7 दूनी 14, परफेक्ट। जितना देर में क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, जितना देर में क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, उससे पहले आपको आंसर मिल जाएगा। ये है नवाब सर का ऑब्जेक्टिव ट्रिक, है ना। ऑप्शन को पुट करो, फॉर्मूला तो आपको उम्मीद है याद हो गया होगा, ऑप्शन को पुट करो, जिंदाबाद, मजेदार। 179 डिग्री भी नहीं, 179.9 से चलता रहेगा बिलाल, वो अलग केस है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। जरा जल्दी से, आपके पास 5 मिनट, क्योंकि मेरे को ना 10 मिनट चाहिए होगा उसके लिए, जल्दी से उतार ले इसको। कुछ सवाल है, जरा एनसीईआरटी के अच्छे सवाल लगते हैं मेरे को, मैं जरूर कराता हूँ, ठीक है, मैं जरूर कराता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट वो सवाल बिल्कुल करें आप ना। फाइंड द एंगल एक्स, ना एक्स वाले सवाल कभी ना कभी टपक जाते हैं और मेरे को ये मजेदार सवाल लगते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा बिल्कुल आप ना फाइंड एंगल एक्स, फाइंड एंगल एक्स, जल्दी सा, ठीक है दोस्तों, जल्दी सा फाइंड एंगल एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 चैट में चलना चाहिए, चैट में आपका जवाब आना चाहिए। 50 डिग्री। अलवीरा, मिनिमम 3 ही साइड का एक पॉलीगन बन सकता है ना दोस्त, 2 साइड का पॉलीगन कैसे बन सकता है? 3 से ज्यादा थोड़ी जा सकते हैं हम लोग, 3 से कम थोड़ी जा सकते हैं, पॉलीगन बनाना है आप लोगों को, ठीक है। एंगल एक्स जल्दी बताएं आप। ये यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है दोस्तों,
ये x है, ये 70 है, ये 60 है। जितने भी हम लोग थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हैं उन्हीं सब पे। ये एक बहुत शानदार सवाल लगता है मेरे को, ये बहुत शानदार सवाल है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है और एरो बताता है कि ये एंगल दोनों अपने में x x है, ये दोनों x x है, और ये एंगल जो है भाई साहब ये 60 है, और ये बहन जी ना यहाँ पे 70 डिग्री है। 1 2 3, ये एक रेगुलर पॉलीगन दे दिया है, ऐसे पेंटागन दे रखा है, और किसको यूज किया है उसने, सिंबल्स को यूज किया, ऐसे डैश डैश डैश, ऐसे डबल डैश लगा दिया। तो डबल डैश का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आपको रेगुलर पॉलीगन दे रखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा इस तरह के सवाल तो हम लोग कर चुके हैं। यस सर, पर वो कोऑर्डिनेटर्स में करा था। ट्रायंगल्स वाले पार्ट में हम लोगों ने कर रखा है ऐसा सवाल यार, ट्रायंगल्स में हम लोगों ने सवाल किया है इस तरह वाला। x निकालना है, y निकालना है, z भी निकालना है यहाँ पे। z z 60 डिग्री, w 120 डिग्री, x 80 डिग्री, y। ठीक है, मजेदार सवाल है ये, अच्छा लगा। सॉलिड एग्जांपल भी जरूर देख लेंगे। रेगुलर पॉलीगन हुज ईच इंटीरियर एंगल हैज मेजर 45 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स 8 आता है। ओहो, ये भी अच्छा आसान सवाल है यार, पता नहीं एनसीईआरटी के सवाल इतने आसान कैसे हैं, मतलब आसान लगते हैं अगर आपने सही से पढ़ा है ना, आपको प्रॉपर्टीज वगैरह सब पता हो पॉलीगन के हिसाब से, तो चीजें आसान बिल्कुल लगती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगती। ये x डिग्री है, ये 125 डिग्री है। ये सेम सवाल मैंने कराया जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये करा चुका हूँ शायद सवाल, ये वाला सवाल तो सेम करा चुका हूँ, तो परफेक्ट मेरे को याद आ रहा है। नो सर, नहीं कराया आपने। ये वाला सेम नहीं कराया मैंने, नो सर। तो रह गया होगा, कोई नहीं अभी कर लेते हैं। 90 डिग्री, ये 70 डिग्री, 70, ये x। जैसे मैं खत्म करूंगा 1 मिनट बाद मैं शुरू करूंगा, इतने आसान आसान सवाल होते हैं ये सब कि मजा आ जाता है, मजा। ये 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेटर वगैरह शुरू हो जाता है। अब मेरे को कोऑर्डिनेटर पढ़ाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं कोऑर्डिनेटर आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। बस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मेरे को 5-7 मिनट लगेगा, थोड़ा बहुत 10 मिनट ले लेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में पढ़ने में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तुलु वाले बैच को थोड़ा सा बोरिंग लगे इसलिए, क्योंकि हो सकता है मैं उतने आराम से आप लोग को जैसे तुलु वाले बैच को पढ़ाना चाहिए ना पढ़ाऊं, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सवाल नहीं आते, छोटी बहुत चीजें मैं बताऊंगा जरूर। लेकिन 1 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है, 1 मिनट है, जल्दी सा पॉलीगन का पार्ट फिनिश करना। सारे एक्सटीरियर एंगल कैसे भी पॉलीगन हो 180 डिग्री होता है। क्या हो सर? ये सवाल एक दिया है इसने, साहिल ने, किसने दिया था, तो सवाल मैंने माइक ऑन कर लिया। ये सवाल भी हम लोग कर लेंगे अभी, है ना।
एक अच्छा सवाल है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए। 2:15 पे 9:15 पे शुरू करेंगे तो परफेक्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, जल्दी से इसको निपटाएंगे। आप लोग ना सवाल को आंसर शुरू कर रहे हैं, 1 मिनट है बस आपके पास, जिससे बन जाए ऊपर वाला सवाल कर सकते हैं। एक्स वाई जेड क्या बात, सब क्या आ रहे हैं 9:30 पे फिनिश हो गया अलविदा। एक और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर हम फिनिश करेंगे ताकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस अच्छे से चलता रहे। फिर मेंसुरेशन शुरू करना हम लोग को कल से, मेंसुरेशन। ठीक है, क्या बात है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब आने लगे हैं। बिलाल के आंसर्स, अबूजर इमाम के भी आ रहे हैं। गुड, चले टाइम अप, शुरू करते हैं। सबसे अच्छा वैसे सुनना बहुत अच्छे से, अगर एक क्वाड्रिलेटरल इन सारे एंगल का सम जो होगा सर वो 360 होगा, तो ये हो गया सर 180। अब ये 180 हो चुका है, तो अब इन दोनों का सम 180 होना पड़ेगा, यानी सिंपल इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा। हो गया आंसर 10 सेकंड का, पहले का आंसर 60 डिग्री। सर अगर ये चचा 90 है तो बहन जी ये भी 90 हो जाएंगी। अच्छा 90 और 60 150, 150 और 70 220 डिग्री है सर ये टोटल। अब इसको कितना होना पड़ेगा, इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 360 हो जाए, तो 140 डिग्री जोड़ेंगे सर, तो आंसर मामला 360 में से घटा लो, या अगर आपका जोड़ बहुत अच्छा है तो क्या जोड़ेंगे, ऑप्शन भी आपको हेल्प कर देता है, तो आंसर हो जाएगा 140 डिग्री, जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, आंसर 140 नहीं आ रहा क्या सर 140 है। 140 है, ठीक है। ये सवाल में कुछ नहीं है, अगर ये 70 डिग्री 70 है तो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 130, और अगर ये 60 है तो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा ये 120। अब एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, 5 एंगल है, यहाँ 4 नहीं है 5 एंगल है। अब 5 से बनता है हमारा पेंटागन, और पेंटागन में टोटल एंगल्स कितने होते हैं, तो n-2 इंटू 180। अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो 5 - 2 इंटू 180, दिस वी हैव 540 डिग्री ना, 540 डिग्री होता है टोटल। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया सर 250 और 30 280, तो 280 घटा लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सर 0 14 का 6 2 260 डिग्री हो गया सर। अब 260 डिग्री में ये वाला एक्स और ये वाला एक्स दोनों बराबर एंगल है। ठीक है, तो आपको 2 से डिवाइड करके एक एक्स का पता चल जाएगा, एक एक्स का पता चल गया 130 डिग्री। ठीक है, हाँ वलीउल्लाह बोलो दोस्त, हाँ वलीउल्लाह बोलिए, बिलाल बोलिए। सर वहां 130 में 110, चलो ठीक है समझ गया, एकदम समझ गया आपकी क्या गलती है, आप भावनाओं को एकदम बहुत सही से समझ रहे हैं। ये 130 नहीं सर 110 होगा, देखो मैंने 200 से घटाया, जल्दीबाजी का काम शैतान का, बिल्कुल 110 130 सही है। 260 होगा तो ये 280 आएगा, तो 140 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। एक ऑप्शन परफेक्ट मैं बता रहा हूं, एक ऑप्शन परफेक्ट 130 भी होगा जरूर, 130 140 150 160 ऐसे करके ये ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है 280 भी हो, याद रखेंगे जल्दीबाजी में। एक अच्छा बच्चा फट सा दिखेगा 280 आया, फट से मार देगा 280। ठीक है सर, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर 140 डिग्री है। ठीक है, अभी जस्ट हमने निकाला कि टोटल एंगल होता है 540 है ना, टोटल 540 है, 5 से डिवाइड कर दो तो ईच इंटीरियर एंगल आपको शायद 108 डिग्री मिल जाएगा यहाँ पे। अब बिलाल बोलो दोस्त। सर फिर आपने गलत ले लिया, 280 लिया है, वो 260 होगा नीचे वाले, वही थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए। ये हो गया 110 110 120 200 230, ठीक 230 प्लस 30 260 260, 540 में से 260 घटाएंगे, 280 आएगा, 260 आएगा सर 200, हाँ सर 80 आएगा। ठीक है, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं ना, सिंपल। अच्छा सर ये चचा 90, तो 90 के हिसाब से ये एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर से ये भी एक 90 डिग्री, एक्स हो गया 90। सर ये 30, तो लीनियर पेयर से ये हो गया सर 150 डिग्री, ये 150 डिग्री। अगर आप y निकालना है तो इन तीनों का सम, इसका इसका और इसका सम 360 डिग्री में से घटा लो, एक तरीका ये, या 90 90 90 और 30 120, तो ये हो जाएगा सर 60,
और इससे लीनियर पेयर लगा लो तो आंसर हो गया 120। या फिर इसको करो ऐसे 90 और 150 इस 240, तो 240 360 में से घटा लो, दोनों तरफ से आंसर सेम ही आएगा 120 डिग्री। बोलो सफान। बोलो सर ये 150 कैसा आया सर यहाँ पे? 150 कहाँ पे? ये 150 अगर ये 30 डिग्री है दोस्त, तो लीनियर पेयर से कितना एंगल आएगा? लीनियर पेयर से 180 में से घटा लो, बिल्कुल सभा डीपीटी होगी। अब ये वाला सवाल देखो आप, ये भी सब लीनियर पेयर का कमाल है। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 180 में से घटा लो। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा सर 120 डिग्री। अब इन फिर से इन चारों का सम 360 के बराबर, एक्सटीरियर का यूज कर लो आप, तो 60 और ये 120, 180 और 100 280, आपको टोटल चाहिए 360 होना चाहिए। सारे एक्सटीरियर का सम 360 होना चाहिए, तो 20 और 60 80 डिग्री। इसका आंसर 80 डिग्री आ रहा है दोस्तों, ठीक है, आंसर 80 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे x डिग्री 125, फिर से ये 125 कितना हो गया सर 250। ये तीनों के तीनों एक्सटीरियर है तो 360 में से 250 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा सर 110 डिग्री, तो 110 आ जाएगा। हाँ, लीनियर पेयर से बड़े आराम से बन जाएगा। अब ये फिर से ना x निकालना है, तो सारे एक्सटीरियर ये 90 तो ये 90 90 180, ठीक है। 70 और 60 हो गया, 180 तो हटा लो, तो 180 बचा हमारे पास। 60 130 हो गया, 130 हो गया, तो अब यहाँ पे दोनों घटा लेंगे तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ रही है। कैसा है? बिल्कुल 50 डिग्री आ रही है, बिल्कुल सही है। रेहान ने बोल दिया 50 डिग्री, तो रेहान ने बोल दिया तो बोल दिया भाई। चले, कहता था इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इस एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री, ठीक है। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, लास्ट वाला समझ नहीं आया। लास्ट वाला सिंपल है ना दोस्त, कैसा भी फिगर हो सारे एक्सटीरियर को जोड़ने पे, कैसा भी फिगर हो सारे एक्सटीरियर को जोड़ने पे आपका एंगल कितना आना चाहिए 360। तो सारे एक्सटीरियर जोड़ते हैं, ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, तो 90 90 180, टोटल 360 होना चाहिए। 360 में से 180 हटा दिया क्योंकि 2 हो चुका था, तो बचा कितना 180। अब इन दोनों का सम कितना है 130, तो अब इसको भी इन तीनों को मिला के कितना होना पड़ेगा 180। या ऐसा करो ना, सबका सम 360 में से घटा लो, एक ही काम, ठीक है। इसमें से अर्कम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 3-4 सवाल तो मिनिमम भूल कम नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं ना, इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है सर कि एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर से कितना बड़ा है 108 डिग्री पड़ा है। तो बताओ पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे। तो पहले आपसे बोला गया रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर, तो रेगुलर का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है सर n इंटू ए है, कहा n-2, n-2 इंटू 180 से तो टोटल एंगल हुआ सर, उसमें से n घटा दिया और सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि एक्सीड कर रहा है, इंटीरियर बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा सर 360 डिग्री अपॉन n। ये कितने के बराबर है 108 डिग्री सर, ये 108 डिग्री के बराबर है। अब आपसे पूछा गया बताओ n कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, जल्दी से कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए आप लोग, जल्दी बताइए। आप आपके सामने मैंने इक्वेशन लिख दिया है। ए भाई लोग, पहले आपको अगर एसएस लेना तो एसएस ले लीजिए जल्दी, जल्दी से एसएस ले लीजिए 108 डिग्री, एसएस ले लीजिए जल्दी से। हर जगह चला सकते हैं साइड, हर जगह चला सकते हैं। ये ऑल इंटीरियर, ये सिर्फ रेगुलर के लिए, रेगुलर के लिए, ये भी रेगुलर के लिए। जनरल वाला तो ये है ऊपर वाला सिर्फ फॉर्मूला, ये सारे इंटीरियर एंगल का सम। गुड मनीष, बहुत सही, बहुत सही, सारे इंटीरियर एंगल का सम। जल्दी करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है सर। अब मैं हटा रहा हूं दोस्तों, ये हटा रहा हूं पूरा। ए भाई साहब, ये तो बुरा मान गए, यही चले गए। यहाँ पे हटा रहा हूं थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो साहिब। सर ये n-2 वाला सिर्फ रेगुलर में लगेगा? हाँ रेगुलर वाला, अरे ये क्या हमने पढ़ा। लेकिन सर एक्सक्यूज मी सर, आर.एस. अग्रवाल में तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में लिखा रखा है ये वाला फार्मूला, दोनों में लिखा है। कॉन्वेक्स पॉलीगन कब लिखा है इसने बताओ, ये तो रेगुलर पॉलीगन लिखा है, रेगुलर पॉलीगन।
सर कब वैसे आप convex कह रहे हैं ना, लेकिन सर मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, n-2 × 180 से दोनों में काम करेगा ना, ये कॉन्वेक्स में भी और रेगुलर। -2 × 180 हमेशा के लिए किसी भी, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये बात मैंने लिखी क्या, कोई सा भी मैंने कहा टोटल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, मैंने लिखा रेगुलर इरेगुलर। यस सर, सही है। सिंपल है, ठीक है। इसीलिए मैंने अलग पढ़ाया, लोग ना एक साथ पढ़ाते, मैंने अलग पढ़ाया इसलिए कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों ये तो सिंपल है, नीचे एलसीएम एन आ गया तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 180 डिग्री इंटू एन माइनस 2 टाइम्स 180 360 डिग्री, और ये बीच में माइनस है तो माइनस का 360 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। एन चचा उधर चले जाएंगे तो ये हो गया 180 एन माइनस 720 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। देखते हैं 108 डिग्री इंटू एन, अब एन को एक तरफ ले आओ, 108 10 आ रहा है इसका आंसर 10 आ रहा है, माइनस का 108 एन एक तरफ आ गया, 720 उधर चला गया। अब ये 180 और 108 में घटाएंगे तो 72 डिग्री एन इज इक्वल टू 720 डिग्री, तो देयरफॉर एन हम कैलकुलेट करेंगे तो 720 अपॉन 72, 72 कट के आंसर एन की वैल्यू 10 आ गई। अगर मैं होता, ऑप्शन होता, तो मैं इस सवाल को सॉल्व करने नहीं जाता, मैं फट सा ऑप्शन पटक के देख लिया होता, अरे हाँ यार ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो मैंने इंटीरियर प्लस 180 यूज किया है, बड़े आराम से निकला, अच्छा कोई मन्नत नहीं, अच्छा है, कर सकते हैं मुनाफ, ठीक है। जल्दी से अब हमारे पास 10 मिनट बचा, दिस द एंड ऑफ द सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है, सेकंड नहीं, हाँ सेकंड चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर फिनिश कर लिया है। देन नाउ वी हैव फिनिश्ड विद क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, वी हैव फिनिश्ड विद क्वाड्रिलेटरल्स फिनिश किया हम लोगों ने मेरे अंदाज में। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपने पढ़े, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि आप एक बार ना कौन सा ज्योमेट्री थ्योरम शीट पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोगों को लगता है थोड़ा एडिशनल आपको पढ़ना चाहिए तो एक बार ज्योमेट्री थ्योरम शीट पढ़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 3 हमारे हिसाब से, दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, है ना, प्रैक्टिकल जियोमेट्री। 10 मिनट का ही है, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा का टाइम का नहीं है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अच्छा एसएस लेना है, जल्दी से एसएस ले लीजिए, चलिए पेज नंबर 1 का एसएस। आप 5-10 मिनट का ना मुनाफामों का रह जाएगा यार, डीपीटी नॉर्मल 9:45 पे आ जाएगा, ठीक है, और एक और डीपीटी मैं अभी बनाऊंगा, जितने देर में अपलोड हो जाए, जल्दी करें। अगला पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। इसमें बहुत सारी चीजें मिटा दिया गया। एनसीईआरटी के सवाल उठाया क्योंकि मेरे को चांसेस अंदर से ना दिल धड़कता है कि एनसीईआरटी के सवाल कहीं कुछ छूट ना जाए, ठीक है। तो क्लासरूम में करा तो अच्छे सवाल होते हैं, एनसीईआरटी वाले खत्म हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, और बाकी डीपीटीज में टेस्ट पेपर वगैरह में आ ही जाएगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इज बेसिकली व्हाट, ज्योमेट्री को प्रैक्टिकली हम करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, है ना। यानी आप कंस्ट्रक्शन, इस चैप्टर का नाम दूसरा हो सकता है कंस्ट्रक्शन, क्लास 9th में भी हमें पढ़ना है, क्लास 10th में पढ़ना है। वैसे इसका लेना देना क्लास 7th के चैप्टर से बिल्कुल है। हो सकता है 7th क्लास में आप लोगों ने ट्रायंगल बनाना सीखा होगा, है ना। ट्रायंगल कहते हैं एक ट्रायंगल को बनाने के लिए आपके पास 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए, कहते हैं चलिए अच्छी बात है। ट्रायंगल की बात करते हैं, कहता है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक ट्रायंगल को बनाने के लिए सबसे पहला खास, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगना चाहिए, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए एक ट्रायंगल को अगर आपको बनाना है तो, ठीक है। बिल्कुल नहीं आते, लास्ट 12 सालों में 3 सवाल बस इस चैप्टर से आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से, लेकिन मेरे को हल्का सा पढ़ाना है आप लोगों को, इसलिए जरा सुनेंगे आप। 15 सवाल आज डीपीटी में खाली प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है, सोचने वाली बात है। सम ऑफ सुनेंगे आप, सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स। अच्छा सम ऑफ ऑल, सम ऑफ 2 साइड्स, कहते हैं एक ट्रायंगल अगर बनाना है तो सम ऑफ 2 साइड्स of a triangle should always be greater than third side. Triangle is greater than third side. Triangle तभी बनेगा greater than third side. ये क्या बवाल कह रहे हैं सर आप? एक ट्रायंगल को बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है किसी 2 साइड का सम, कोई सा भी 2 ले लो आप, जैसा आपने ले लिया AB और BC का सम, AB के लिया और BC का सम लिया, इन दोनों का सम डैम श्योर AC से बड़ा होना चाहिए तभी ट्रायंगल बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। ये कैसे कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपने BC लेंथ सबसे पहले प्लॉट किया, मान लीजिए इसको आपने लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है,
और ये वाला जो आपने ले लिया सर, ये आपने ले लिया मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, है ना। AC जो आपने ले लिया 3 सेंटीमीटर ले लिया। अब 3 और 8 कितना हो गया? 11 हो गया ना। 3 8 सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। हाँ, क्राइटेरिया है ये बेसिकली, ट्रायंगल को प्लॉट करने के लिए आपको ये कंडीशन आना चाहिए, सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो दो का सम कितना हो गया? 11। कितना भी कोशिश कर लो, ये वाला जो साइड है ना, इन दोनों के सम से ज्यादा होना चाहिए। अगर इन दोनों के सम से ज्यादा नहीं होगा तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल शुड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज, सही है, सही तो कह रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो, कोई सा भी हो, कि जनरल ट्रायंगल को आपको फॉर्म करने के लिए द सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 11। तो अगला वाला इक्वल में भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। वो सर जरा गौर से देखना आप, ये 3 हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया? 3 और 8, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पे मैं 4 साइड का एक ट्रायंगल बनाना चाह रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर। समझना, भावनाओं को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करना आप लोग। ये 3 सेंटीमीटर को अगर बनाऊंगा तो मैं अगर इस पे आर्क डालूंगा तो 3 सेंटीमीटर का ये आर्क पड़ेगा, है ना, ऐसा। और 4 सेंटीमीटर का आर्क डालूंगा तो 4 सेंटीमीटर का आर्क ये पड़ेगा। अब ये दोनों कहीं पे कट करेगा ही नहीं। जब कट करेगा ही नहीं, ठीक है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखना जरा गौर से। तो ये सर यहाँ पे तो कट ही नहीं किया, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं किया। मतलब सर नहीं, कोई नहीं बात सर, आप ऐसा ले लीजिए, आप 4 को यहाँ ले लीजिए, अब 8 को इधर ले लीजिए, यहाँ पे 8 ले लीजिए, यहाँ पे तो हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन जब आप 3 को काटने जाओगे तो 3 यहीं से ऐसे घूम जाएगा भाई साहब, तो ट्रायंगल को फॉर्म होने नहीं देगा। क्योंकि क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं सर, इन दोनों का सम तो इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, लेकिन इन दोनों को जरा गौर करिए, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 7। क्या वो थर्ड वाले साइड से बड़ा है? बोला बिल्कुल नहीं हो रहा सर, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा। तो ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। या ये हो या ये हो, डिफरेंस, उम्मीद है डिफरेंस अब आप जानते होंगे, डिफरेंस इज ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल इज लेसर देन थर्ड साइड, लेसर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो थर्ड साइड से छोटा। और आपने ज्योमेट्री मेरे से कितने अच्छे से पढ़ा ना, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, आज के डीपीटी में वो चेक होगा कि कितने अच्छे से आपने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। क्या मतलब सर? अगर 2 साइड्स का डिफरेंस निकाल रहा हूं, ये तो ट्रायंगल ऐसे ही फॉर्म नहीं होगा, तो डैम श्योर इसमें से भी ये वाला प्रॉपर्टी नहीं चल रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, मान लो कोई आपको साइड दे दे 5, ये दे दे 8 और ये दे दे मैं 6, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन, तो 6 और 5 1, 8 से छोटा है, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। मारेंगे ना मफ्ताब सर, माइनस नवाब सर। 8 और 6 14, 14 में से घटाया, डिफरेंस इन दोनों का कितना है? 2। 8 और 6 2, तो 5 से छोटा है। 8 और 5 का डिफरेंस 3 है, तो 3 किससे छोटा है? 6 से, बिल्कुल है। तो ट्रायंगल एकदम फॉर्म हो जाएगा। तो आप डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड शुड बी लेसर देन थर्ड साइड, तो ट्रायंगल बिल्कुल फॉर्म कर सकते हैं। अब ट्रायंगल को कैसे कैसे फॉर्म करना है, किस किस सिचुएशन में आप फॉर्म कर सकते हैं, ये क्लास 7 का पार्ट होगा शायद, आप एक बार क्लास 7 देख लें, क्लास 7 का पार्ट एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेना। अब हमें जो यहाँ पे पढ़ाया गया है, आप एक बार एसएस लेना तो एसएस ले लें आप इसको। हमें जो यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ाया गया वो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स के लिए पढ़ाया गया, और कहता है कि क्वाड्रिलेटरल को प्लॉट करने के लिए 5 क्वांटिटीज की जरूरत होना बहुत जरूरी है। एक क्वाड्रिलेटरल को प्लॉट करने के लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। 5 एलिमेंट्स कोई भी हो जाए, हम क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल मैं नहीं सिखाऊंगा कि बनाएंगे कैसे, मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। तुलु वाले बैच अगर बाद में हमें वक्त मिलेगा इंशाल्लाह, एक लेक्चर हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तुलु बैच के बच्चे, 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, एक लेक्चर में अलग से आपको पढ़ाऊंगा, याद दिलाना आप लोग। अलवीरा या कौन कौन से बच्चे हैं, और कौन सा है तुलु बैच के बच्चे हैं? हिदायत, मनीष है, ठीक है, कृष्णा है, आदित्य है, ये तुलु बैच के जितने बच्चे हैं, एक बार याद दिलाइएगा सर वो एक लेक्चर हमें अलग से पढ़ाइएगा आप, है ना, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो हम पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। हाँ, तुम लोग को क्या है, नहीं आएगा ये कंस्ट्रक्शन की कैसे करते हैं, लेकिन आज की डीपीटी आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगी। आज की डीपीटी बड़ा मजेदार है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। तो सुनना, एक क्वाड्रिलेटरल को प्लॉट करने के लिए 1 मिनट बचा बस। कोई सा भी 5 चीजें हो जाए हम क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हैं। पहला कहते हैं 4 साइड पता हो, 4 साइड्स,
प्लस एक डायगोनल अगर आपको दे रखा हो, पटक सा आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हो। एनसीईआरटी में करके दिखाया है कैसे, ठीक है। 5 होना चाहिए, गौर से सुनना, 2 डायगोनल हो जाए और 3 साइड हो जाए, चलेगा काम, बना सकते हो आप। थर्ड, 2 एडजेसेंट साइड, 3 एंगल्स गिवन, 2 ऐसा वैसा साइड नहीं, एडजेसेंट बगल बगल वाले साइड दे रखे हो और 3 एंगल्स दे रखे हो, ठीक है, आप बना लोगे। 3 एंगल है तो चौथा अपने आप पता नहीं यार, बड़े आराम से बना सकते हो आप, ठीक है। when 3 sides and 2 included angle are given, 3 साइड और यहाँ पे 2 ऐसा वैसा एंगल नहीं, इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों के बीच के एंगल, 3 साइड है, 3 साइड के उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल पता हो तो आप बिल्कुल ट्रायंगल आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। ये है, आपको पढ़ाया गया है कैसे बनाना, ये आपको दे रखा है, मैं तो बस ये बताऊंगा, बना सकते हो। और when other special properties are known, कुछ स्पेशल अदर प्रॉपर्टीज, when special other properties है ना, कुछ अदर प्रॉपर्टीज की मदद से आप बना सकते हो, ठीक है। सर इंक्लूडेड एंगल का मतलब? इंक्लूडेड एंगल का मतलब मान लो ना, ये साइड 3 साइड आपको पता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अब आपने मान लीजिए ये लंबा लंबा साइड ले लिया, तो अब आपको ये एंगल भी बना लिया, अभी दोनों पॉइंट आपको पता है कि यहाँ तक जाना है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, बन गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक और है लास्ट वाला, कुछ स्पेशल था और एक और था, लग गया कि बता ही देता हूँ। कंस्ट्रक्शन 8th क्लास का बहुत रेयर पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे को आप लोगों को तो पढ़ाना है ना दोस्तों, पढ़ाने के लिए तो मेरे को तो पढ़ना ही पड़ेगा ना एटलीस्ट, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का एक और पार्ट। 3 angles and 2 included sides, 3 angles and 2 included side, 3 angles 2 included side, 3 sides 2 included, 3 angles 2 included side नहीं दे रखा। तो पांचवा एक और तरीका है 3 angles plus 2 included sides, ठीक है, 2 included sides, अगर ऐसा भी दे दे तब भी बना सकते हैं आप। 3 एंगल दे रखा, एक एंगल, 2 एंगल और मान लो तीसरा एंगल आपको दे दिया, तो ये एंगल जहां से जाके कटेगा, 2 साइड आपको पता हो तो फटक से जहां पे कटेगा अपने आप क्वाड्रिलेटरल बना सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचवा उतारना आप लोग, 3 साइड 2 एंगल, 3 साइड 2 एंगल, 4 साइड 1 एंगल, 4 साइड 1 एंगल है, 4 साइड एंड 1 एंगल इज गिवन, ठीक है, ऐसा। और बाकी जो भी सवाल होंगे याद रखना आप लोग, जो भी सवाल होंगे, एक क्वाड्रिलेटरल को फिर से बनाने के लिए आपको एंगल सम प्रॉपर्टी भी उसमें वैलिड होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी भी वैलिड होना चाहिए यार। आप एंगल, ऑब्वियस बात, मैं आपसे क्या बोला, 3 एंगल पता है तो चौथा तो अपने आप पता चल गया ना, इनडायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी वहां पे वैलिड चल रहा है, ठीक है। तो ये 5 चीजों पे ही आपको एमयू पूछा है, इनफैक्ट ये वाला स्पेशल प्रॉपर्टीज वाला तो अलग है। जैसे अगर आपको काइट बनाना है तो काइट के लिए 2 साइड दे देवे, ठीक है, और आपको पता है डायगोनल्स को 90 डिग्री पे रखना है, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है 90 डिग्री पे, तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन से बना सकते हो, सब अपना अलग अलग है, बिल्कुल डीपीटी में आएगा ये सब। 15 सवाल खाली जितना मैंने पढ़ाया है उसी पे सवाल है आज डीपीटी पे, इतना ही नहीं, कुछ अलग से भी सवाल है, यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, तो आज देखते हैं कितने लोग उस डीपीटी को कर पाते हैं। डीपीटी बन के तैयार, अभी अपलोड करने जा रहा हूँ ये डीपीटी पहले, तो पहले प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की डीपीटी है, तब तक मैं डीपीटी बना रहा हूँ आप लोग के लिए, कौन सा वाला, पॉलीगन वाली डीपीटी बना रहा हूँ, है ना। अगर अभी टाइम पे हो गया तो मैं अपलोड कर दूंगा, वरना फिर कल इंशाल्लाह। डीपीटी अभी अपलोड कर रहा हूँ, होला 9:45 पे तो एक शुरू हो जाएगा, एक और डीपीटी आएगी, 2 डीपीटी होगी आज, ठीक है। प्रीवियस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें आप। सर खाना भी पढ़नी सर, कल सुबह कर दीजिए डीपीटी प्लीज। सर 9:30 हो गए, 9:35 समथिंग, अभी डाउट पूछेंगे बच्चे, उसके बाद सर आप अपलोड करेंगे तो तो बहुत टाइम होता है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाली डीपीटी अभी है, ठीक है, और जो पॉलीगन वाली डीपीटी है वो कल मैं दोपहर का डाल रहा हूँ, सुबह का भी नहीं डाल रहा हूँ, सुबह में बच्चों की क्लास होती है, ठीक है, बच्चों की स्कूल्स होते हैं इसलिए सुबह में नहीं, ठीक है। जैसे दोपहर में मैं शाम का कर देता हूँ ना, शाम में 5:30 का कर देता हूँ, कैसा रहेगा, शाम का 5:30 PM सही है। यस 6 बजे साइंस की क्लास है, 15 मिनट कर लो, सबसे बढ़िया पॉलीगन वाली सबसे बेस्ट रहेगी, शाम में कर लेना, है ना, तब तक रिवाइज भी कर लोगे। तो अभी मैं बना देता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ आपको पॉलीगन का, और अच्छे से मैं बना लूंगा, ठीक है, बहुत सारे सवाल मैंने देखा है। तो पॉलीगन वाली डीपीटी शाम में, अभी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाली डीपीटी कर लो ताकि कल हम डिस्कस कर पाए अच्छे से, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। कल नॉर्मल क्लासेस है, वही पहले साइंस की क्लास, उसके बाद मैथ्स की। इधर 2-4 दिन थोड़ा सा टाइम टेबल में आगे पीछे होगा दोस्तों ना, क्योंकि अभी ना मेरे को जो टीचर्स वगैरह थोड़े छुट्टी पे चल रहे हैं, उनके क्लासेस को मैनेज करवाना है, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज। जामिया में 1373 रॉन्ग है।
पता नहीं अब रॉन्ग है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, 30 सवाल कर देना। न्यू चैप्टर, कल से एकदम नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, मेंसुरेशन, याद रखेंगे आप। उसमें 2 चैप्टर इंक्लूडेड होगा। एक जैसे ज्योमेट्री में हम लोगों ने 2 चैप्टर फिनिश किया, वहां भी एक छोटा मोटा इस तरह का आधा घंटे का एक चैप्टर है, ठीक है। वो कौन सा यूलर्स वाला यार, सॉलिड फिगर्स करके जो है, वो वाला भी चैप्टर बहुत छोटा है। तो मेंसुरेशन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, हाँ 3-4 लेक्चर जाएंगे उसमें, ठीक है, मेंसुरेशन में। और फिर से आधा घंटे का वो टॉपिक है दूसरा वाला, तो बहुत आराम से हम लोग कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो 2 टॉपिक में मजेदार है। तुफैल मैंने जामिया का कट ऑफ 75 अप्रोक्सीमेट, इसी के आसपास है ना, मैंने प्रिडिक्ट किया है, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज, मेरे को डीपीटी अपलोड करने दीजिए, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज।